पलवल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उनमें अब पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला गतपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पृथला गांव के निकट से सामने आया है, जहां बीती 18 सितंबर को चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक पर 4 बदमाशों द्वारा हथौड़ों से ताबड़तोड़ हमला किया गया और बाद में युवक को सड़क पर अधमरा हुआ समझकर धमकी देते हुए सभी बेखौफ होकर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक के पिता की शिकायत पर थाना गतपुरी पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। मामले में घायल युवक के पिता ने पुलिस पर भी आरोपियों से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं और पलवल एसपी के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पलवल के गांव नंगला भीगू निवासी घायल युवक बन्नू के पिता गजेंद्र सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसका बेटा 18 सितंबर को शाम को 5 बजे बाइक से पृथला गांव जा रहा था। रास्ते में स्विफ्ट कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मन्नू बाइक समेत सड़क पर गिर गया। उसने पुलिस को बताया कि मन्नू जब सड़क पर गिरा तो आरोपियों ने उस पर कार चढ़ाने की भी कोशिश की। उसने बताया कि कार में उसके गांव के रहने वाले मंजीत, गुल्लू, मनोज और सुनील बैठे थे। जब वो चारों कार से उतरे तो उन्होंने अपने अन्य साथियों को हथौड़ा, डंडा व सरिया लेकर मौके पर पहुंचने को कहा। आरोपियों ने इसके बाद मिलकर मन्नू को पीटा और जान से मारने की कोशिश की। गजेंद्र सिंह ने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे को कुछ लोग पीट रहे हैं तो वो मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने भी उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। गजेंद्र सिंह ने बताया कि उसके बाद वो अपने बेटे को घायल अवस्था में फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए और वहां भर्ती कराया। गजेंद्र का आरोप है कि तभी से उन्हें भी लगातार धमकी मिल रही है कि तुम बड़े सरपंच बनते हो, तुम्हें देख लेंगे। शिकायत के आधार पर गतपुरी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं घायल के पिता गजेंद्र पुलिस पर भी आरोपियों से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं और पलवल एसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस को चुना कर लीजिए हमें और उनसे मिलके साठगांठ हुई है इनकी और ये पेश कर दिए हैं और इनमें देख के इन्हें बचाने के उसमें लग रही है पुलिस सारी और हमारी इनसे कतई कोई दुश्मनी नहीं जी। मेरा बेटा जब ये हथौरान से पीट रहे वो भी ना करो भैया, मुँह क्यों मार रहे हो तुम, हमने तारो कहा बुरो करे वो है। उसके बाद भी ये न माने हैं। 1-2 बारी मेरा बेटा भगे हो जी छूट के इन पेते तो एक गाड़ी और ही न करो पापा मुँह कुछ साफ तो दिखना रहे हो। जैसे ही टक्कर मारी है बाइक में तो बालकन को खराब है वो संतुलन और जैसा वो भगे हो तो एक गाड़ी आगे आ गई वाकई और यह शिफ्ट में थे उतरे ही है जो लड़का कह रहा हो भाई भगो आजा भाई गांधी आजा। अभी पहले की बात ही थी 1.5 साल पहले यही मंजीत की जो मेरे बेटा पे हथौड़ा बजा रहा हो बहन की शादी। मंजीत और मंजीत की मम्मी सुबह सुबह मेरे घर आए, बोले बड़े तो उम्मीद है हमें, हमारे ना तो दादाजी हैं वे पैसा दे रहे और ना दे रहे कोई और मेरा रिश्तेदार ना गांव को, अब आप ही करो जैसे भी हमारी बेटी की शादी है। मैंने जी इनकी 1 बीघे जमीन खरीदी 25 लाख रुपया इन्हें मैंने शादी के नियो दियो और इनको सारा काम करवायो और घर तक जाके बोलो मैंने की जी और भी कोई जरूरत हो तो अनिल मेरा भाई है और यू बेटी जो आपकी बेटी है तो मेरी बेटी है यू भी और खूब धूमधाम से शादी हैगी। उसके बाद फिर एक दिन ये हमारे घर पे आ चढ़े जहाँ में मेरे यहाँ लठ मारे पीछे से छिपके और मेरे चाचा के दरौत मारे सिर में। हमने जब भी गांव समाज बोले हमते मन की भैया राजीनामा कर लियो, हमने की लड़ाई को कहा बढ़ानो, हमने वहाँ भी इनको राजीनामा कर दियो और उसके बाद मैं ही बस फिर यूँ हमारे बेटा के संग तीसरे दिन ही राजीनामा करते ही यह चीज़ को और फिर यूँ वारदात करिए जी इनने और पुलिस बचा रही है इनमें। मेरे हिसाब से तो हमें एक गाड़ी में और है 4-5 बैकअप देने के और ये तो है ही है।
ये तो पकड़ रहो जो वो सुनील को लड़का है, पैर पकड़ कर जो मार रो वो घन मार रो है। अभी एक बेटी को इनने हार खायो, ये वकील साहब ने वहाँ भी मैंने इनकी मदद करी, एक छोरी पे ते हार मंगवायो पहले इनने, और वह बेचारी के हार बेच का आयो मंजीत दूध होला सुना रहे और 80,000 में, और मैंने वो मामलो भी सारो या को रफा दफा करवायो भाईचारे में। हाँ भाईचारे में बेटा आयु मेरो यू भी बेटा आई है, कोई बात न हो। तो कोई पुरानी रंजिश थी? कोई पुरानी रंजिश नहीं जी इनते हमारी। अगर वो महिलाएं ना बचाती तो बेटा खत्म कर देते जी। वे तो पता ना जी कहा हो इनके क्यों करे हो इनने, मुँह तो अभी तक कुछ समझ ना आ रही। क्या लगता है कि इनके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है? हाँ जी, इनको हाथ है। जो हमारे सरपंच है फिलहाल की डेट में, से गाँव से? सत्तू नगला भीकू से जी। हाँ, यू हमारी चुनाव पे ही रंजिश चली आ रही है, और जब पीट के और वो बेटा के कान में भी कह के गए हैं तू ऐसे ही सरपंच बनना चाह रहा हो तेरे पापा तो। यानी कि ये सरपंची की लड़ाई कहीं ना कहीं आप सरपंच उम्मीदवार हैं। हाँ, मैं सरपंची को उम्मीदवार हूँ और मैं उनका खटिक रहा हूँ। और अभी पिछली कुछ ही दिनों में जब कावड़ लेके आए हो मंजीत, मैंने इन पे पूरे गांव के ओर पास परकम्मा लगाई, फूलन की वर्षा करी है, और इनने सब माला पहराई और फिर 100 रुपया की भेंट दी सबके। तो आपको ऊपर हथौड़ों की माला चढ़ा दी? हाँ, हमारे बेटा के ऊपर मैंने भंडारो करो पूरे मंदिर पे, समाज को, गांव को और पास को सब प्रसाद जिमायो, और इनने जब मेरे साथ यूं करे हो। पर जी परमात्मा ने मेरी फिर भी सुन ली, मेरे बेटा की जान बचा दी। जो मैंने फूल बरसाए इनके ऊपर, वो मोह मिल गई, परमात्मा ने दे दिया, मेरा बेटा बच गो। सत्तू मौजूदा सरपंच है? सत्तू मौजूदा सरपंच को भाई है जी। तू वादनों ते ही रंजिश कर रहा हो, चुनाव के दिन भी रात कम होते वाले झगड़ों करे हो ऐसे ही करके। जब काफ़ी पुराना मामला हो चुका है, ये वीडियो भी पहले वायरल हो चुकी है, वो जो मारपीट करने की आपके बेटे के साथ, उसमें अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल भी ना है जी। मैं उनके साथ STF फोर्स है, मैं उनके पास बैठे हो, और STF वालों ने झल्लर जी ने वहाँ फोन करे हो, हमारे जो थानेदार है अश्विनी जी पे, अश्विनी जी ने झूठो मोते भी नहीं कह दी, तो यू भी तो ऐसा ही है जी जैसे वे हैं। अच्छा, हाँ। SHO की ये लैंग्वेज थी? यू लैंग्वेज जी पुलिस वालों की। हाँ। फिर अब कितने आरोपी कोई अरेस्ट हुआ इसमें? नहीं हुआ तो 2 जी साठ-गांठ करके 2 आरोपी मंजीत और गुल्लू ये पेश करे हैं, और वे कल भी अदालत में मोते हंस रहे तो वो गुस्सा आयो, मैंने हुआ उनसे कुछ कहनी चाहिए तो मोसिया ये बारे में मैं धमकाया को होते भगा दिए। बता रहे हो 60 पुलिस से हुई पड़ी है, कौन कौन है भाई? CIA मामला बता रहे हो आप, पहले गतपुरी बता, तो दोनों उनसे 60 है। नो तो नो पता हो, पर जी वो ऊपर उनके व्यवहार देख के मैं समझ रहा हूँ कि वे हमारे संग ना उनके संग है। वे किस चीज़ का दम दिख रहा है उनको? वो पैसा जी, उनकी जमीन बिकी है गांव में, उनका बहुत पैसा है। तो पैसे का दम? और उनने मेरे पास उनकी भी खबर आई है, उन्होंने कह दी है चाहे तो स्वाद को हो पैसा, चाहे बात को है, चाहे कितनों भी पैसा लगे, हम अपने बालकन ने साफ शुद्ध लिखा के दिखा देंगे तब। ऐसे मुँह पर फिर भी धमकी आई है। क्या लगता है जी राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है? हाँ बिल्कुल है जी, कोई ना कोई तो है जो इतने मामले में भी इनने कुछ ना कहन दे रहो। कब हमला हुआ था आपके बेटे पर? ये हुआ जी 18 या 19 तारीख को, वो एग्जैक्ट ध्यान न हो जी, दिमाग खराब है मेरा तो। आज 10-12 दिन हो चुके हैं। हाँ, अभी कौन तक कौन से हथियार थे हमले के दौरान? इन पे हथौड़ा है जी, और शायद मन्नू बता रहा हो जी, अब हमें पीछे एक गाड़ी में जो है ना उन पे हथियार और भी है, यही मारा कोई पब्लिक बढ़े ही ना थोड़ी सी भी आगे तो वे गाड़ी में ते धमका दे, हथियार दिखा के बनकी ओए आ मत चाहिए बीच में, नहीं तो भी खत्म कर देंगे। हर चीज सब डर के, वे तो बेचारी लेडीज आई, उनको भगवान भलो करे, मेरे बालक के बचाएगी वे, उनसे बहुत मदद करिए जी। वहीं पीड़ित के अधिवक्ता जगप्रवेश की माने तो वहां यह एक जघन्य अपराध है जिसकी हमारे समाज व कानून में कोई जगह नहीं है। इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों ने जिला अदालत में आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह लगता है कि पुलिस की आरोपी से मिलीभगत है, जिस पर पलवल SP को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।